तो Q by C1 similarly for capacitor second and third can also be written as similarly for capacitors second and third can be calculated. तो V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3. तो टोटल पोटेंशियल इस बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, जो कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो Q by C1, Q by C2, Q by C3, Q कॉमन हो जाएगा 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, V इक्वल टू Q 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 and V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या करना कि इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा करके ऐसा कैपेसिटर्स ऐड करें जिसका कैपेसिटेंस CS हो और सेम बैटरी द्वारा सेम पोटेंशियल जनरेट हो रहा हो। तो इसके ऊपर चार्ज Q हो, तो हम लिख सकते हैं कि दिस V by Q is equal to C. Q is equal to C, V 1 by CS is equal to V by Q हो जाएगा इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को हटा करके एक ऐसा कैपेसिटर रखें जिसका कैपेसिटेंस CS हो, इस बैटरी से V पोटेंशियल अप्लाई करने पर इस पर चार्ज Q एपियर हो, तो 1 by CS is equal to V by Q लिख सकते हैं। तो अब उस फार्मूले से ये सपोज करें दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलेगा 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। इस प्रकार से हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त हो रहा है वो इंडिविजुअल्स the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitances of capacitors। क्या है the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of the capacitances, individual capacitances
of all the capacitors। इस प्रकार से जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोगों को जो फार्मूला मिल रहा है वो इस प्रकार का मिल रहा है। यहाँ पर चार्जेस सेम होता है ईच एंड एवरी कैपेसिटर्स पर, और पोटेंशियल्स अलग अलग होता है, और इंडिविजुअल्स का कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होगा क्या कि सभी प्लेट्स को मतलब सभी पॉजिटिव प्लेट्स को एक जगह, सभी नेगेटिव प्लेट्स को वन प्लेस पर इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। भी पोटेंशियल्स अप्लाई कर रहे हैं। ईच एंड एवरी कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बिटवीन भी पोटेंशियल्स हो जाएगा। इनके कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3 हैं। अब चार्जेस अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर Q1, Q2, Q3 पॉजिटिव प्लस Q यहाँ माइनस Q1 पॉजिटिव, Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2, अलग अलग डिफरेंट चार्जेस हैं ये पीयर होंगे। तो इनको अलग अलग हम लोगों को निकालना होगा। इनके कैपेसिटेंसेस फर्स्ट प्लेट कैपेसिटेंस के C1 है, सेकंड के C2 है, C3 है। पैरेलल में भी पोटेंशियल अप्लाई किया है। ये पोटेंशियल है ईच एंड एवरी प्लेट्स के बिटवीन होगा। द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर Q1 is equal to C1 भी similarly for second and third capacitors। Q2 is equal to C2 भी, Q3 is equal to C3 भी। Then total charge is equal to sum of the charges appeared on the plates of the capacitors, यानी Q1, Q2, Q3। Q चार्ज यदि सप्लाई किया हो तो यहां से Q1, Q2 इधर Q3 हो जाएगा। तो Q1, Q2 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है। C1 भी, C2 भी, C3 भी कॉमन है। C1, C2, C3 इज इक्वल टू Q, तो Q by V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन तीनों को हटा करके एक ऐसा कैपेसिटेंस लिया जाए
जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C पैरेलल हो और Q चार्ज हो, V पोटेंशियल हो, तो CP इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं। तो Q बाई V कैन बी रिटेन एज, इसको इक्वेशन 1 माना गया है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get CP is equal to C1 plus C2 plus C3. So hence we are saying that in parallel combination equivalent capacitance is equal to the sum of the individual capacitances of the capacitors। यहाँ क्या मिल रहा है कि जो equivalent capacitance in parallel combination that is equal to the sum of the capacitances of individual capacitors। यानी कहने का मतलब कि पैरेलल में हमको जो इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस है वो अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस के सम के बराबर है, जबकि सीरीज में इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्स करके सबको ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका डेरिवेशन देखिएगा, आता है डेरिवेशन के पर्पज से तो नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग से इस पर ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल कराया जाएगा, इसका डेरिवेशन और समझें क्या कंसेप्ट है, किस आधार कैसे हो रहा है। जैसे पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो अगर सपोज करें कि पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है या करंट आ रही है, तो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्जेस, जहाँ 3 पाथ मिल जा रहे हैं, Q1 Q2 Q3, इनको आकर के पॉजिटिव चार्ज देंगे, अदर नेगेटिव, या पहले वाले कंसेप्ट से कि यदि इसको कनेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्लेट से आकर के इधर से मिल रहे होंगे, तो करंट यहाँ Q बना दिया। अगर इसको करंट के टर्म में कहें तो इधर I1 I2 I3 करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सेम टाइम हो, Q1 Q2 Q3, यहाँ मिलकर के Q हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन इन पर जाकर के दूसरे प्लेट्स पर अपीयर होगा। इस प्रकार से ये चार्जिंग का प्रोसेस होता है। मान लिया गया इंडिविजुअल्स का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही पोटेंशियल से इन कैपेसिटर्स के प्लेट्स में भी अपीयर हुआ, क्योंकि सेम लेवल में होते हैं, तो सेम लेवल में पोटेंशियल भी सेम होता है। अब चार्जेस अलग अलग होंगे, चार्जेस को निकाला गया है सेपरेटली, फिर उनका सम कर दिया गया, जो टोटल चार्ज होगा वो इन कैपेसिटर्स के प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं उसी के सम के बराबर होगा, इधर कर लिया गया। Q by V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। अब यहाँ जो Q by V है, ये Q by V इन तीनों को हटा करके एक ऐसा कैपेसिटर लिया जाए जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp हो और पोटेंशियल V हो, चार्ज Q हो, तो Cp इक्वल टू Q by V लिख सकते हैं। और इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो Q by V की जगह Cp लिख लेंगे।